हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास +1 फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के है, जिसमें हम कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। 4th चैप्टर है हमारा। तो हमने कल ही चेक की थी करेक्टनेस की, वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है या नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो अब हम देखो दो न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद हम सेकंड यूज करेंगे डायमेंशन का। देखो ये दे रखा है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन t = 2π√g/L। ठीक है, तो t टाइम पीरियड है, 2π कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, और L लेंथ है। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो t का तो t हो गया टाइम का, तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का क्या हो गया LT-2, और लेंथ का क्या हो गया L1, और जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा T1 इजिकल टू किसके इक्वल है, T-1 के इक्वल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। और एक लास्ट इक्वेशन और देखते हैं हम, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है एनर्जी इक्वल टू mc², तो ये करेक्ट है या नहीं है। तो एनर्जी की इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L2T-2, मास का होता है m1, और ये देखो c है ना, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है L1T-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा यूज करेंगे। जैसे कि हमें इक्वेशन दे दी कि ये दे रखा है दूसरा यूज, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड ऑन दी, जैसे कि वो पेंडुलम होती है ना घड़ी की, ऐसे ओसिलेट करती है, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ बॉब, जो उसके नीचे वो लटका हुआ होता है बॉब, जो ऐसे ऐसे चलता है उसके ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, उस पेंडुलम की जो लेंथ है उसके ऊपर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू नीचे की तरफ लग रही है उसके ऊपर। तो हमें ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का ऑफ ए पेंडुलम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कि जो ये टाइम पीरियड है ये मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि जो ये टाइम पीरियड है ये मास के स्क्वायर का हो, लेंथ का स्क्वायर हो, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में हो, कुछ भी हो, हमें ये दे नहीं रखा, या फिर ये टर्म एंड रूट में हो। तो हमें कैसे बताएं, हमें इक्वेशन देती कि जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्ट डिपेंड है मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, लेकिन ये किस रिलेशन में डिपेंड है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो उसकी वैल्यू अब हम करते हैं, क्या करेंगे, ये इक्वेशन है इसको लिख लो, लिखते ही, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे k का, जिसकी वैल्यू होगी 1, कांस्टेंट है वो। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m0L0T1, लेंथ का L1, मास का m1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2 हो गया। अब m के ऊपर a लगा लो, L पर b, g पर c, और तीसरा हो तो d लगा लिया, a b c, और m का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो मास का, फिर लेंथ का रख दो, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रख दो। अब देखो m है, यहाँ पे m की पावर a हो गई, एक हो गई, l की पावर b और l की पावर c, तो l की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c, और यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t नहीं है, और t की पावर -2c। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे इक्वेट करेंगे, अब m यहाँ पे कितना है, 1 है, m की पावर a है, और यहाँ पे m की पावर कितना है, 0 है, तो a किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। लेंथ की पावर यहाँ पे 0 है, और इस साइड क्या है b प्लस c किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2 c, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे क्या है -2c, तो -2c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, c की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू जैसे ही -1/2 आई तो b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 आई हुई है। a b c की वैल्यू कहाँ रख दें हम, यहाँ पे रख दो। जैसे ही हम a b c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास 0 है, मतलब कि इसमें मास की कोई टर्म है ही नहीं। लेंथ की पावर 1/2 है, तो मतलब कि लेंथ अंडर रूट में आएगा। जी की पावर -1/2 है, मतलब कि जी नीचे आएगा। तो जो सिंपल पेंडुलम का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ना, वो ये बनेगा। ठीक है, एक और देखते हैं लास्ट। जैसे कि ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोंग, लेंथ के ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी पे डिपेंड है, और यंग मॉडुलस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से डिपेंड है हमें ये नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे, और इन सभी के ऊपर a b c डायमेंशन ये लिख देंगे। अब लिख दिया। अब हमें ये जो ये क्वांटिटी लिखी है ना, L, रो और यंग मॉडुलस, इनके डायमेंशनल पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मैंने बताया था आपको, T-1 होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो m0L0T-1। ठीक है, और लेंथ का L हो गया, डेंसिटी का मास
पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का m हो गया, वॉल्यूम अपोन में है तो -3 आ जाएगा ऊपर। और यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ये होता है। इन दोनों को रखो, ABC, ये ABC हो गया। अब देख L1 है यहाँ पे, इसके एक A, यहाँ पे L की पावर -3B और यहाँ पे L की पावर -C, ये है ना। तो L की पावर लिखो पहले, तो L की पावर A -3B -C लिख दिया। अब M की लिखो, यहाँ पे M है नहीं, यहाँ पे कितना है B और यहाँ पे कितना है C, M की पावर B + C, और T यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, T की पावर -2C लिख दिया। अब इक्वेट कर दो, M की पावर यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे क्या है, A -3B -C रख दिया। इसमें से B + C की वैल्यू ये आ जाएगी, कर लोगे। इसी तरीके से B को रखोगे और C को रखोगे और फिर ABC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और न्यू में रखोगे। अब देखो L की पावर -1 है, मतलब कि नीचे आएगा L, रो की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, या फिर आप √ भी लगा सकते हो। और यंग मॉडुलस की पावर क्या है, प्लस, तो ये मॉडुलस में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसके डिपेंड होगी, K/L √, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। थैंक्स बेटा।